हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का स्मार्ट तरीका क्या होता है। आपने कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे होंगे जिन्होंने 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ही नीट के एग्ज़ाम को या फिर किसी और एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। ऑफ कोर्स 3 से 4 महीने में प्रिपरेशन करने के बाद में मैं आपको टॉप रैंक की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपने 3 से 4 महीने जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, या फिर पूरी साल अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तो इंश्योर हो ही जाएगा। और अगर आप इससे ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करेंगे तो ये आपकी रैंक को इंश्योर करेगा कि आपकी कितनी बेहतर रैंक आने वाली है। और ये कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जिसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसका 101% रिजल्ट आने वाला है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का लक्ष्य बना रखा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, जिस भी एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि उसका डिफाइंड सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी हैं। क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑफकोर्स हर किसी के साथ ऐसा होता है कि वो पहली बार ही प्रिपेयर कर रहा होता है तो उसको पता नहीं होता है कि उससे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें मेनली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि कभी एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं गए हैं। सो पहला पॉइंट होगा कि आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का सिलेबस अपने पास रखना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और अगर मैं नीट के सिलेबस की बात करूं तो मैं आपको नीट का सिलेबस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो भी बच्चे 11th में एंटर कर रहे होते हैं या फिर 10th में चल रहे हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात होते हैं कि हम 12th में जाने के बाद में या फिर 11th में एंटर होने के बाद में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट किताबों को हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छी बुक्स को हम फॉलो करेंगे। तो मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी बेकार की चीज़ें पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट कर देंगे और आखिर में आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये एक कड़वी सच्चाई है जिसका रियलाइजेशन अगर आपने ऐसा किया तो आपको 1 साल के बाद खुद ब खुद हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको इस रियलिटी से रूबरू कराना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ बाद में पता चलेगी तो देर हो चुकी होगी, तब शायद आपके पास ड्रॉप लेने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। तो ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। अब आपका ये सवाल होगा कि हमें स्मार्टली स्टडी करनी कैसे चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो फिक्र मत करो, मैं हूँ ना आपके लिए, ये काम आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने मार्केट में काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे एक बुक मिली जिसका नाम है नीट 33 ईयर बायोलॉजी फ्रॉम ओसवाल बुक्स। एंड इस बुक के कुछ खास फीचर्स जान लीजिए। इस बुक के अंदर आपको नीट के प्रीवियस 33 ईयर के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं विद सॉल्यूशन। साथ ही इसमें आपको नीट 2020 का सॉल्व पेपर भी दिया गया है। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको माइंड मैप्स दिए गए हैं, आपके कंप्लीट चैप्टर के रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही हर चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है रिवीजन नोट्स की फॉर्म में। हर चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ QR कोड दिए गए हैं, उनको स्कैन करने के बाद में आप अपने फ़ोन या फिर टैबलेट से क्विक रिवीजन कर पाएंगे। साथ ही आपको एनालिटिकल रिपोर्ट्स प्रोवाइड की गई है हर सब्जेक्ट में यूनिट वाइज क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। ओसवाल बुक्स की तरफ से नीट के लिए प्रीवियस 33 ईयर की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की बुक्स आती हैं, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लिए। आप अगर इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से ईजिली राइट बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आपने किसी एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझ लिया तो आपका उस एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। वो एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए बेहद ईजी हो जाता है, बिकॉज ऐसा करने से आपको पता चल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जिससे कि आपके पास लिमिटेड चीज़ें बचती हैं और उससे ही पढ़ करके आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर जिन बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो बस फ्लो में पढ़ते रहते हैं, जो सब्जेक्ट उन्हें अच्छा लगता है उस पर PhD कर लेते हैं। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैकेनिक्स में एनालिसिस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है पुली वाला कॉन्सेप्ट, राइट? आपने पढ़ा होगा, जिसमें एक पुली ऊपर जा रही होती है, एक नीचे आ रही होती है, उनसे कुछ मास लटके होते हैं, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है, टेंशन फाइंड करना होता है। कुछ टीचर उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन करा देते हैं फ्लो में, जो कि नीट में तो क्या कभी JEE एडवांस में भी नहीं आ सकते। सो मेरा आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि आप अपने सिलेबस से बाहर एक भी कॉन्सेप्ट मत पढ़िए और जो भी सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है, उसे कंप्लीट करने पर फोकस कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए।
चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करना है, कैसे आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसे एनालाइज करने का एक मेथड है। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने अगर कोई चैप्टर पढ़ा नहीं है और आप उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू एनालाइज करने बैठ जाएं, तो ऐसा आप कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियसली पहले आपको एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा अपने टीचर के थ्रू, या फिर आप चाहे जहाँ से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, आप पहले एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद में आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक चैप्टर के कंप्लीट लगा लेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक चैप्टर के अंदर से कुछ ही कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस आपको यही पता करना होता है कि हमें क्या पढ़ना है, और ये आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बता सकते हैं। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर में से हमें ये चीज़ पढ़नी है और ये चीज़ नहीं पढ़नी है, तो उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। और एक अगर मैं सच्चाई आपको बताऊं, जो बच्चे कहते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है या फिर इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टफेस्ट नहीं हो सकता। बिकॉज अगर आपको अप्रोच पता है कि आपको एग्ज़ाम को किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। लेकिन गाइज अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू ही सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो प्रीवियसली आ चुके हैं, उसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन तो इंश्योर है, ये तो बात पक्का है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपकी टॉप रैंक आएगी। और अगर आपको टॉप रैंक के लिए पढ़ना है तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जितने भी टॉपिक आपके टीचर पढ़ाते हैं। बिकॉज जो बच्चे कह रहे होते हैं कि ये एग्ज़ाम टफ़ है, तो वो टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो कि उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए। सो फाइनली आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमें किस तरह से पढ़ना है। क्या हमें अगर हम एनालाइज करके ही पढ़ेंगे तो हमारी रैंक अच्छी नहीं आएगी, या फिर हम अगर सब कुछ पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस कम हैं। तो उसका उपाय भी है मेरे पास। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये पता करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर लेने के बाद में आपको फिर एक्स्ट्रा टॉपिक पर जाना है। बिकॉज एक बार अगर आपका सिलेक्शन इंश्योर हो गया, आपको लगता है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परफेक्ट हैं, आपको एक टॉपिक आता है जो प्रीवियसली आ चुका है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका पढ़ाई करने का मोटिवेशन किसी और को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही क्रिएट करेंगे। और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा चाहें आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपकी रैंक को एलिवेट ही करेगा। सो आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको कैसे पढ़ना है, राइट? ये जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। और नीट का एग्ज़ाम मैं आपको सच बताऊँ, क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है। बस मैंने आपको जो बताया है आप उसे फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ। और ये मैं मानता नहीं हूँ, मुझे पता है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ आपको राइट गाइडेंस और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आई विल डेफिनेटली क्रैक नीट एग्जामिनेशन, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है एंड यू आर माई रियल सपोर्टर्स। और गाइस प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ओसवाल की बुक्स आप ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक।